नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक। मोरहाबादी मैदान में आज होगा शपथ ग्रहण। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन 28 नवंबर आने के आज अपराह्न 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए देश भर में विपक्ष की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू और प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क गुरुवार को रांची पहुंचेंगे। जबकि झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी, विधानसभा चुनाव के सीनियर कोऑर्डिनेटर बीके हरिप्रसाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्क भी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए रांची पहले ही पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार आने के आज शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव के साथ भोला यादव भी शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। गुरुवार आने के आज रांची के सभी स्कूल रहेंगे बंद। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या गया फैसला। दरअसल आपको बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह के कारण 28 नवंबर आने के आज राजधानी रांची के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय के साथ साथ अल्पसंख्यक विद्यालय भी बंद रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची के द्वारा गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य भर से लगभग 1 लाख से ऊपर आगंतुकों के आने के कारण शहर में होने वाले जाम की संभावना को देखते हुए विद्यालय को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत पत्र के अनुसार विद्यालय संचालित होने के कारण स्कूल बस से आने वाले छात्र शहर में लगने वाले जाम में फंस सकते हैं, जो छात्र हित में उचित प्रतीत नहीं होने की बात कही गई है। इस संबंध में कई अभिभावक द्वारा आज विद्यालय बंद रखने का आग्रह किए जाने के हवाला देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कदम उठाया है। वहीं आपको बता दूं कि मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी पूरी है, जो कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जायजा लिया हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, 28 नवंबर आने के आज गुरुवार मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। आज देश के कोने कोने से आने वाले मेहमानों की सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन कल शाम अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मोरहाबादी मैदान औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को शामिल होने की सूचना है, जिसे लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम को हेमंत सोरेन खुद देखने गए थे। आज शाम के समारोह में लगभग 1 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती मोरहाबादी मैदान में की जा रही है। इसके अलावा आज के ट्रैफिक नियम में भी बदलाव किए गए हैं। झारखंड में जल्द होगी सिपाहियों की बंपर बहाली, इतने सीटों के लिए होगी दौड़। दरअसल आपको बता दो, झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंच कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका था। साथ ही यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दी अधिकारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन विभाग, कार एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव लाई जा सके, ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थी की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इस कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। वहीं बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे, उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। मामले में कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं, उसके बाद जल्द ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मिलने रिम्स पहुंचे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। जानकारी मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को रिम्स पहुंचकर मंगल मुंडा का हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार खूंटी तमाड़ रोड पर रुताडी गांव के पास सोमवार की शाम टाटा मैजिक पलटने से बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी में भर्ती करवाया गया था। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि घायल व्यक्ति बिरसा मुंडा के वंशज हैं। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीसी लोकेश मिश्रा ने सिविल सर्जन के नेतृत्व में मंगल मुंडा को इलाज के लिए रिम्स भिजवाया था, जहां उनका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा ब्लेड पेपर से होते चुनाव तो झामुमो जीता 75 सीटें। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस के बाद अब झामुमो ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। झामुमो ने कहा है कि अगर ब्लेड पेपर से चुनाव होते तो उनका गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। आपको बता दूं कि झामुमो ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को शेयर किया है। वही झामुमो नेता और कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने उस पोस्ट को अपने अकाउंट पर साझा किया है। झामुमो ने लिखा, अगर ब्लेड पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। झारखंड में भाजपा के 11 साल के तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफी आक्रोश है, जिसका अंदाजा भाजपा नहीं लगा पा रही है। अगर उन्हें झारखंड में अब वापसी की सोचनी भी है तो जल्द से जल्द हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन को बम्पर वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन ने 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा की 56 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे अधिक 34 सीटें जेएमएम को मिली है। इसके अलावा कांग्रेस को 16, राजद को 4 और सीपीआई एमएलए ने 2 सीटें जीती है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की यह जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी गठबंधन ने इतने सीटें नहीं लाई। नेमरा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, दादा सोबरम मांझी की शहादत समारोह में हुए शामिल, लोगों को शपथ ग्रहण समारोह का दिया निमंत्रण। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक 34 सीटें हासिल कर झामुमो ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। झामुमो का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि गुरुवार 28 नवंबर को चौथी बार हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। बुधवार को दिसंबर शिबू सोरेन के पिता और हेमंत सोरेन के दादा सोबरम मांझी का शहादत दिवस है। नेमरा में हेमंत सोरेन अपने दादा के शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए। हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने के बाद रामगढ़ जिले में पहली बार पहुंचे। बुधवार को शहीद सोबरम सोरेन के शहादत दिवस के मौके पर हेलीकॉप्टर से रामगढ़ पहुंचे। आपको बता दूं कि बरलंगा थाना क्षेत्र के लुकैयाटांड स्थित शहीद सोबरम सोरेन की शहादत स्थल पर पूजा अर्चना कर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभा को संबोधित करने के बाद अपने पैतृक गांव नेमरा स्थित घर भी गए। झारखंड के सबसे बड़े नक्सली को मारा, 100 से ज्यादा वारदातों में थे शामिल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली और 15 लाख का इनामी छोटू खरवार मारा गया। नक्सली घटनाओं के आरोपी छोटू खरवार पर झारखंड सरकार ने 15 लाख का इनाम रखा था। छोटू खरवार की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। लातेहार जिले के नवाडी में मंगलवार की देर रात हुई है। नक्सली कमांडर छोटू खरवार 100 से ज्यादा नक्सली घटनाओं में आरोपी था। आपको बता दूं, झारखंड के नक्सली छोटू खरवार सुजीत उर्फ बिरजू सिंह उर्फ छोटू सिंह को झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली कहा जाता है, जिसके ऊपर 15 लाख का इनाम रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक छोटू खरवार की हत्या आपसी लड़ाई में की गई है। हत्या को अंजाम छिपादोहर थाना क्षेत्र के भीमपांव जंगल के पास दिया गया है। हालांकि अभी तक हत्या का सही कारण सामने नहीं आया है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। हेमंत सोरेन नहीं बल्कि माले भी तय करेगी झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस की हिस्सेदारी। दरअसल आपको बता दूं, सत्ता वापसी के बाद हेमंत कैबिनेट का पेच और ज्यादा उलझ गई है। इसलिए सुलझाने के लिए झारखंड में इंडिया गठबंधन ने कैबिनेट विस्तार को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 28 नवंबर आने के आज अब सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में कैबिनेट का पूर्ण विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोटे की सीटों पर किचकिच जारी है। कांग्रेस कैबिनेट में पुराने फॉर्मूले के तहत कम से कम 4 सीटें चाही है, लेकिन गठबंधन सरकार में माले की एंट्री और सीटों के नए समीकरण की वजह से हेमंत उसे कम सीटें देना चाह रहे हैं। 2019 में माले अकेले मैदान में उतरी थी और उसे सिर्फ 1 सीट में जीत मिली थी। 2024 में माले की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो गई। माले ने 2024 के चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की है। दोनों ही सीटें धनबाद जिले की है। 2019 में 1 सीट जीतने वाली आरजेडी को कैबिनेट में जगह मिली थी। ऐसे में हेमंत सोरेन इस बार माले को भी कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। माले की तरफ से अरूप चटर्जी और बबलू महतो को जीत मिली।
माले को समझौते के तहत 3 सीटें मिली थी, 2 पर पार्टी फ्रेंड थी। आरजेडी के बाद माले की अगर कैबिनेट में एंट्री होती है तो कुल 12 में से 10 सीटें ही कांग्रेस और जेएमएम के लिए बची रहेगी। झारखंड में सीटों के लिहाजे से सिर्फ 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेएमएम को 34 और कांग्रेस के 16 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि पद के लिए कुल 4.6 विधायकों की जरूरत होती है। हेमंत इस लिहाजे से 7 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। पिछली बार भी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में 7 सीटें गई थी। जेएमएम कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें देना चाह रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी का कहना है कि 2019 में आरजेडी के लिए हमने त्याग किया था, इस बार माले के लिए कांग्रेस को त्याग करना होगा। दरअसल 2019 में फॉर्मूले के तहत जेएमएम कोटे में 8 और कांग्रेस कोटे में कैबिनेट की 4 सीटें आई थी। सभी राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन। दरअसल आपको बता दूं, बरियातू प्रखंड के सभी राशन कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर जाकर अपने ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाने की बात कही गई है। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 31 दिसंबर 2024 तक निःशुल्क आधार सीडिंग करवाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया नजदीकी जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकान पर ई पोस्ट मशीन के माध्यम से पूरी की जाएगी। आपूर्ति पदाधिकारी ने आगे बताया कि यदि किसी राशन कार्ड के सदस्यों की आधार सीडिंग निर्धारित तिथि तक नहीं की जाती है तो 1 जनवरी 2025 में ऐसे सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन सदस्यों को खाद्यान्न वितरण से वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभुक किसी अन्य राज्य में रह रहा है तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है। लाभुक जहां है वहीं से नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई पोस्ट मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह हर साल में जरूरी है। उन्होंने सभी राशन कार्डधारी से एक सदस्य से अपील की है कि वे इस समय रहते अपने व अपने परिवार के सदस्यों की आधार सीडिंग करवा लें ताकि राशन सुविधा में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। सरायकेला में डूबने से 3 की मौत। दरअसल आपको बता दूं, सरायकेला में बुधवार का दिन हादसों का दिन साबित हुआ, जब 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 महिलाओं और 1 युवक की डूबने से मौत हो गई। इन घटनाओं से क्षेत्र में शोक की लहर है। आपको बता दूं, पहली घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के पांडरा गांव की है। यहां सुबह करीब 9:30 बजे तालाब में नहाने के दौरान 2 महिलाएं डूब गई। मृतकों की पहचान दुखी सरदार 30 वर्ष निवासी पांडरा गांव और रेखा सरदार 28 वर्ष निवासी रंगाडी गांव के रूप में हुई है। नहाने के दौरान दुखी सरदार का पैर सीढ़ियों में फिसल गया और वह पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए रेखा सरदार भी पानी में उतरी, लेकिन बचाने के प्रयास में दोनों ही डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी, जो उन्हें सदर अस्पताल सरायकेला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना सरायकेला की खरकई नदी के जगन्नाथ घाट पर हुई है। सुबह करीब 8 बजे नहाने गए 32 वर्षीय आशीष कामिला की डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान आशीष को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिससे वह नदी में गिर गया। उस समय घाट पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते वह डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के गुमला में जंगल से 5 आईईडी बम बरामद, पुलिस को निशाना बनाने की थी साजिश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गुमला में हरिना खांड जंगल से 5 आईईडी बम बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर गुमला थाना क्षेत्र के हरिना खांड जंगल से बम मिले हैं। पुलिस को निशाना बनाने की साजिश के तहत ये बम लगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस और एसएसबी के जवानों की छापेमारी के दौरान 5 आईईडी बम बरामद किया गया है। बम बरामदगी में पुष्टि गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि बम पुलिस को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे। बम को निष्क्रिय करने के लिए रांची से BDDS टीम को बुलाया गया है।